गुड मॉर्निंग गाइस। आज है 17 जनवरी और दिन है फ्राइडे। फ्राइडे इट इज़ इम्पोर्टेंट बिकॉज मैंने 2024 में काफ़ी सारे फ्राइडे देखा है जो एक रिजल्ट करता है एक ट्रेंडिंग डे में। अगर वो होता है तो ठीक है, नहीं होता है तो भी ठीक है। हमें एक्सपेक्टेशन को जीरो करके आगे बढ़ना होगा। Okay, let's quickly talk about the first bar, second bar because it is completed. So first bar is the full bull bar, and second bar resulted in slightly more weak than body. So this तो वो एक रिजल्ट कर रहा है कि slightly overlapping bars will become in picture. But let's see what will happen in third bar. So how market reacts or how the movement reacts to the above prior bar high and prior bar low. That is the main discussion point. Another point is that यहाँ पे मैंने दो ट्रेंड लाइन को कल से इम्पेक्ट करता हुआ देख रहा हूँ। ये वाली ट्रेंड लाइन है और ये बॉटम वाले, लेकिन आज दोनों को ब्रेक कर रहा है तो शायद ऐसा लग रहा है कि वो नया ही चैनल बनाएगा। क्विकली एक पॉइंट मैं बोलना चाहूँगा कि ऐसे ज़्यादातर पैटर्न्स में क्या होता है कि मार्केट जो है अगर डाउन साइड भी ब्रेक करता है तो वो प्रोबेबली बियरिश चैनल क्रिएट करेगा। वो शार्पली ब्रेक डाउन नहीं कर सकता। शार्पली ब्रेक डाउन करेगा तो नया नया मूवमेंट एक्सप्लोर होगा कि वो शार्पली रिकवर करेगा इन प्रोबेबली आफ्टर सीइंग एग्जॉस्टेड मूव ऑफ सेलर्स। बट अगर वो डाउन साइड को ब्रेक करता है ये लो को, तो वो एक दोनों साइड प्लेयर्स के लिए अच्छी बात होगी कि वो दोनों साइड मैनेज कर पाएंगे ट्रेड्स, बायर्स एंड सेलर्स एज वेल। यहाँ टाइम पास कर रहा, यहाँ अगर ये रेंज में फंसा हुआ है मार्केट वो भी हम देख सकते हैं, लेकिन ये एक पॉसिबिलिटी है कि अगर आप यहाँ पे भी बाय ट्रेड ले रहे हो ये थर्ड बार पे बिकॉज इट इज प्रायर बार हाई ब्रेकिंग, तो आप यहाँ मैनेज कर पाओगे। बट फर्स्ट ऑफ ऑल मेक श्योर टू टेक ट्रेड विथ लिस्ट रिस्क एज पॉसिबल, क्योंकि मैनेजिंग ऑफ द ट्रेड इज द की। सो फॉर दैट यू नीड टू मैनेज द रिस्क and as low as risk you can maintain. Please consider trade as per yours. Okay, thank you. मैं आगे जो भी एक्सप्लोर होता है मैं कंटिन्यू करूँगा। तो यहाँ पे क्या हुआ है कि जो प्रायर बार हाई के अबाउट ट्रेड किया था 3 कंसेक्यूटिव बार्स मिला है, लेकिन जो फोर्थ बार था वो इमीडिएटली ब्रेक डाउन बिलो द बुल बार and taken out the all 3 slows. Okay, देखते हैं क्या होता है। जो सेलर्स का एक पैटर्न बन रहा है, देयर इज द अट्रैक्टिंग पॉइंट इज समवेयर हियर, तो ये तो ब्रेक नहीं कर पा रहा है अबव हाई, सो मे बी दैट पॉइंट विल बी मैग्नेट पॉइंट। लेट्स सी यहाँ पे एक चीज़ कर सकता है कि टू ट्रेड्स हम डिस्कस करेंगे अभी। एक ट्रेड ये बुल बार पे मैं कंसिडर कर रहा हूँ, एंड दिस बियर बार आई एम कंसिडरिंग बियर बार। दोनों के पास वैलिड रीजन है कि ये जो बुल बार है इसने प्रायर बार को ब्रेक किया है, तो वो एक ट्रेड बनेगा फॉर बुलिश ट्रेड। और ये भी एक सॉलिड रीजन है बियरिश ट्रेड कि वो दोनों लोस को टेक आउट किया है, तो फॉर to make the profit here till this point we can trade for bear trade. So let's see. यहाँ पे क्विकली हम डेली बार को ऑब्जर्व कर लेते हैं। तो ये जो चार्ट दिखाई दे रहा है आपको वो डेली बार्स का चार्ट है, तो उस पर हमें दिखाई दे रहा है कि एक कोई भी अच्छा वाला बुलिश बार यहाँ पे नहीं पॉसिबल हुआ है, so that means higher probability of the bearish move will continue. Another point I want to discuss is that the good trade will be made here in 1 minute chart, that here the somewhere market acted in bracket manner. So at this point we can sell and at this point we can buy. So this first bullish position, this is second bearish position,
and if the market is going to this point or below point, I will discuss the trades. So stay. एक और ऑब्जर्वेशन दिखाई दे रहा है कि देखो, ये जो समवट दोजी बार है, इसका वीक जाता है, उसके नीचे ब्रेक किया, सेम अगेन दिस बियर बार एंड उसको हाई को ब्रेक किया, दिस पैटर्न इज कीप रिपीटिंग इन मोस्ट ऑफ द डे. So probably I will gather the all sources or many same example of same and will make a video. Yeah. So यहाँ पे मैंने ये चार्ट में वेबसाइट फ्यूचर चार्ट पे बायर्स का पोजीशन क्रिएट किया हुआ है, जैसे कि इस प्रायर वायर के हाई के ऊपर ब्रेक करता है तो वो ट्रेड ले सकते हैं. देन अगेन दे कैन ऐड एट दिस पॉइंट बिकॉज दिस इज द सेकंड बार विच ब्रेकिंग प्रायर बार हाई. ओके, और ये तो फिलहाल उनका पोजीशन प्रॉफिट में चल रहा है. फॉर सेलर्स दे कैन एंटर एट दिस लो, they can again short at up to this point because the square box. Okay, that's it. यहाँ पे सिचुएशन क्या बन रहा है कि जो ये बार्स बन रही है वो 15-10 पॉइंट और वो भी ओवरलैपिंग बन रही है. मुझे ऐसा लगता है कि वो कोई भी एक शेड फिर वो शार्पली मूव कर देगा एंड या देन अगेन सेम विल रिपीट अगेन ओवरलैपिंग बार्स, वीक बार्स. मैं देखता हूँ कि यहाँ पे एसएल हिट हो जा रहा है तो एग्जिट कर दूंगा और समवेयर अराउंड पोजीशन ब्रेक इवन पे निकल जा रही है तो उसको एग्जिट करके निकल दूंगा. अगर रही बात बायर्स की, तो बायर्स में आर एट ब्रेक इवन पॉइंट, सो दे कैन एग्जिट एज वेल बिकॉज यहाँ चैलेंज टाइम का है कि अगर 1.5 घंटा हो रहा है, 1 घंटा हो रहा है, तो वो उसमें नहीं मूव बन रहा है तो वाई टू वेट. बिकॉज मेरा जो प्रैक्टिस है वो उसी टाइम फ्रेम के लिए. सो दैट इज द की पॉइंट दैट 1.5 घंटा मैक्सिमम 1 and 45 minutes, उससे ज़्यादा वेट करना कोई पॉसिबिलिटी या वो एक मैग्नेट करेगा कि आओ तुम ज़्यादा ट्रेड लो एंड देन मेक लॉस एंड रिग्रेट योरसेल्फ एंड देन फर्दर कंटिन्यूस. नो, मैंने यहाँ पे एक पोजीशन क्रिएट किया था अराउंड 164 अराउंड, देन अगेन एक पोजीशन क्रिएट किया था 244. आई एम एट ब्रेक इवन. Okay, if you see in Nifty chart, then I sold at somewhere here, then again sold at this top. Yeah, and I am at break even. I maybe exit because time is enough. Okay, thank you guys.